नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम मतदान का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला के लोकसभा क्षेत्र रीवा और उनके प्रभाव वाली सतना में कम वोटिंग प्रतिशत पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शादियां, फसल की कटाई और गर्मी के फैक्टर के कारण वोटिंग प्रतिशत कम रहा, लेकिन इसका असर परिणाम पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा का पूरा वोट प्रतिशत भाजपा के पक्ष में है। और लगन हमारे विंध्य क्षेत्र में जनेऊ संस्कार जो होता है प्रतिबंध, उसकी बहुत बड़ी लगन थी। तो उसके कारण पूरे रिश्तेदार एक दूसरे अपना गांव छोड़ के दूसरे के यहाँ, तो वो भी एक बड़ा रीज़न रहा है। और गर्मी भी एक अपना कारण रहा है। तो कुल मिला के ये एक फैक्टर रहा है। तो वहीं सूबे के नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश की सभी 29 और देश भर में 400 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है। दरअसल इंदौर के कनकेश्वरी गरबा मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस दौरान विजयवर्गीय ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बहुत ही चमत्कारिक व्यक्तित्व हैं और उनको लोग सुनना भी चाहते हैं और उनके दर्शन भी करना चाहते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप भी करना चाहते हैं। तो मैं इंदौर के लोगों को उन्होंने अवसर दिया है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये लगभग टोटल इसमें लाख से आसपास लोग बैठ सकेंगे। लाइव भी होगा, लोग घर पे बैठ के भी देख सकेंगे। यहाँ पर स्क्रीन भी लगेगी जिससे लोग दूर बैठे हों तो ऐसा लगेगा नहीं कि दूर हैं, और भोजन प्रसाद की भी सबकी व्यवस्था होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव भिंड विधानसभा के उमरी गांव पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भिंड की सीट 5 लाख % कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा व मोदी की भाषा रावण जैसी है, अहंकार भरी भाषा है, अहंकार हमेशा हारता है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा आत्महत्या करने को मजबूर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। इस दौरान पूर्व मंत्री राकेश चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव भी मंच पर मौजूद रहे। घृणा, नफरत, बंटवारा, हर तरह की भाषा बोल रहा है, जो मतदान का प्रतिशत महसूस करा रहा है बीजेपी को कि बीजेपी हारने वाली है और कांग्रेस जीतने वाली है, गठबंधन जीतने वाला है। जहां तक प्रश्न है भिंड लोकसभा का या ग्वालियर चंबल का, जहां हम खड़े हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, पर 5 लाख % भिंड की सीट कांग्रेस जीतेगी। तो ये बात हम सुना रहे थे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के। जीतू पटवारी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छी खासी सीट लेकर आएगी और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वादे और दावे कर रहे हैं वो अहंकारी भाषा है। इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर दावों की पोल क्या है, क्या वाकई में जो दावे हैं वो दावे धरातल पर भी है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केसवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दुर्गेश जी, आपने भी सुना कि किस तरीके से जीतू पटवारी ने बात अपनी कही है। जीतू पटवारी का कहना है कि अहंकारी भाषा है, रावण की तुलना कर दी है प्रधानमंत्री मोदी की। केसवानी जी, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस कैसियानी बिल्ली की स्थिति में खड़ी है, धरातल पर कहीं है नहीं।
जीतू पटवारी जी वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में 4 लाख से कार्यकर्ता ज्यादा कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थामा है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आरोप और आलोचनाएं करना आसान है, पर धरातल पे जब आप जाओगे, जनता के बीच में जाओ, तब आपको पता पड़ेगा कि है क्या। कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। जीतू पटवारी जी बड़ी बड़ी बातें कर दें, विश्व के लोकप्रिय नेता जो जिनको पूरा विश्व एक सम्मान भरी नजरों से देखता है, उनके बारे में ये अनर्गल बातें करना, मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए सुर्खियां तो बटोर ले होगे, आप एक दिन पेपर में भी आ जाओगे, पर जनता को मुंह क्या दिखाओगे। जनता माननीय मोदी जी को पल के फावड़े बिछाकर, क्योंकि मोदी का परिवार में सब परिवार के लोग आते हैं, अगर उनके परिवार के मुखिया की आप बुराई करोगे तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। और हम तो मिशन 29 को लेकर जनता के बीच में, प्रदेश में और देश में हम अब की बार 400 पार के नारे के साथ हैं और 400 के उस जादुई आंकड़े को भी छूने का काम करेंगे। आप मध्य प्रदेश में मिशन 29 को लेकर हैं, भिंड में 5 लाख % बोल रहे, 50 लाख % जीतू पटवारी जी बोल रहे हैं। अरे जीतू भैया, इससे पहले आप कहाँ थे? 14 में जब चुनाव हुए थे, 19 में जब चुनाव हुए तब कहाँ थे आप? तब भी हमने 28 सीटें जीती थी, बहुत से पहले 27 जीती थी। इस बार हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। अब परसेंटेज, आप जिस परसेंटेज की बात कर रहे हो ना, वो परसेंटेज ये है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जिसके 4.5 लाख लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ गए। इसीलिए जो कांग्रेस का वोट बैंक था ना, वो घर से निकला ही नहीं, क्योंकि घर से तब आदमी निकलता है जब आप देखता है कि सामने कोई नेता है, कोई नीति है, कोई नियत है। वो कांग्रेस में सभी चीजें नजारत है। इसीलिए आपने देखा कि वोटिंग % जो वो कम हुआ है, वो सिर्फ वही वोट कम हुए जो कांग्रेस के पक्ष में जाते थे और कांग्रेस को ही वोट डालते थे। जो लोग, उनको पता पड़ गया जब कांग्रेस में कोई नेतृत्व ही नहीं है। राहुल गांधी के लिए तो पूरा देश जानता है, सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते हैं, आरोप के ऊपर आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं। पिछले 20 सालों से यही करते आ रहे हैं, वो इसके अलावा कर क्या रहे हैं? जनता भली बात समझती है नेतृत्व क्या होता है। जिसके नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक सड़कों के जाल बिछ गए, देश के एयरपोर्ट सुधर गए, रेलवे स्टेशन सुधर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी बदलाव देखने को देश ने मिला, रोजगार मिले, उज्ज्वला के माध्यम से कनेक्शन मिले, सब हर चीज में, किसी चीज में। हम तभी तो कहते हैं माननीय मोदी जी का मूल मंत्र को आत्मसात करिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए 4.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अभिषेक जी भाजपा का दामन थामा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे और लोग उनको छोड़ते जाएंगे। अभी ये लोकसभा चुनाव हो जाइए, कांग्रेस इतिहास में विषय वस्तु बनकर न रह जाए। चलिए केसवानी जी, तो आपका भी अभी आपका कहना है कि अभी मोदी का मैजिक 2024 में भी बरकरार रहेगा, बरकरार है। अब फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपके पार्टी के आला कमान, बड़े नेताओं का इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, आपको क्या है, आशा है या फिर निराशा की ये बोल हैं? देखिए, आशा के बोल है। जब जमीन पे हम पहुंच रहे हैं तो जनता महंगाई के मुद्दे को लेकर परेशान है, बेरोजगारी को लेकर युवा परेशान है, जो आलम आर्थिक स्थिति का है, किसान जो है वो दाम को लेके परेशान है, मजदूर जो है वो अपने मेहनताने को लेके परेशान है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और अगर हमारा वोटर नहीं निकल रहा है कांग्रेस का, तो फिर अच्छी बात है, ना निकले, बीजेपी को क्या परेशानी है। लेकिन अमित शाह जी दूसरे चरण की वोटिंग से पहले रात में भोपाल आए स्पेशल प्लेन से, और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को और उनको मुख्यमंत्री को बुलाया और बुला के कहा कि जो विधायक अगर वोटिंग % बढ़ा देगा उसको हम मंत्री बनाएंगे। ये तो पेपरों में छपा है, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई? गोपाल भार्गव जी कह रहे हैं कि 15 प्रमुखों से कि भैया वोटिंग % बढ़ाओ, कल ही कह रहे थे, और जो वोटिंग % बढ़ा देगा उसको मोटरसाइकिल देखेंगे। तो हमने तो कभी दावा किया ही नहीं। बीजेपी पहले दिन से लगी थी कि 29 कमल की माला हम मोदी जी के गले में डालेंगे, हमने तो कोई दावा ही नहीं किया। लेकिन क्या है, सतना रीवा जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, होशंगाबाद जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। पूछिए तो कि अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ये वोटर क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों बैठकों पर बैठ के करना पड़ रही है। पहले चरण के बाद नागपुर में बैठक की मोदी जी ने। तो हालात भारतीय जनता पार्टी के बहुत खराब है। ना तो कोई मोदी मैजिक की बात कर रहा है,
ना ही लोग जो है महंगाई से जो तरसते हैं लोग, तो वो महंगाई का मुद्दा सामने है। राम मंदिर लोग कहते हैं ये हमारी आस्था का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, अच्छी बात है, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। ना 3 तलाक का मुद्दा चल रहा है, और सबका साथ सबका विकास। तो हेमंत विश्वा शर्मा तो आसाम में कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों के वोट ही नहीं चाहिए। योगी जी कहते हैं नहीं तो सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगा रही सबका साथ सबका विकास सब पर विश्वास, तो आपके पार्टी के तो बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए ना, सबका विकास भी हो रहा है, विश्वास भी कितना तगड़ा हो गया है। जिस भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं को पहले करप्ट बोलती थी, अब उनको अपने खेमे में ले ली है, मजबूती कह रही है। केशवानी जी भी कह रहे हैं, सिद्दीकी जी। हाँ ना, हाँ तो सही तो कह रहे हैं। आदर्श घोटाले में फौजियों की विधवाओं के साथ, जिसमें अशोक चौहान ने जो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा रहे नांदेड़ से, नांदेड़ के हैं वो, उनको राज्यसभा की टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी। हेमंत विश्वा शर्मा को के खिलाफ तो इन्होंने बुकलेट निकाली थी, नारायण राणे मंत्री बन गए। तो और हमारे यहाँ जो ईडी के नोटिस जिनको दिए थे, 127 नेताओं को इनकम टैक्स के नोटिस दिए भारतीय जनता पार्टी ने। हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा करके अपनी जेब से पैसा लगा के चंदे के दम पे, वो खुद कार्यकर्ता चंदा करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो है बैठकों पे बैठकें करना पड़ रही है। और अब तो मोदी जी भी नहीं कहते 400 पार, दुर्गेश भाई को भी कहिए भूल जाए 400 पार का नारा। और ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं बदलेगा। हम पूरे भारत के लोग जो है वो आक्रोशित है इस बात को लेके। समान अधिकार समान न्याय का जो है संविधान जो है वो जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बताए जो संविधान बदलना। ठीक है सिद्दीकी जी, केशवानी जी से जवाब इसका। केशवानी जी, पहले चरण की वोटिंग हुई, जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरीके से नारे लग रहे थे अब की बार 400 पार, पहले चरण की वोटिंग के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो डाउन हुआ है। नींद आई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि उसके बाद जो ताबड़तोड़ दौरे चले, बयानबाजी चली, कहां से कहां तक पहुंच चुकी, थोड़ा सा लगा कि पहले चरण में कुछ गड़बड़ है। केशवानी जी देखिए, बैठकें हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है। हम सतत अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ बैठकों का काम करते हैं और बैठते हैं। हम आपसी सामंजस्य जो हमारा है ना, वो इसी कारण होता है कि हम आपस में बातचीत, बैठकें और कार्य को विभाजन करके काम करते हैं। क्योंकि ये कांग्रेस को इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके यहाँ तो कोई हिस्सा ही नहीं है। वहां तो यही है कि गुट किसका गुट क्या है, कौन से गुट की बातें, किसके गुट की बातें, कब की गुट की बातें, ये गुट वहां पे हैं। हम तो अपनी बैठकों का हमारा हिस्सा, और इतनी हमने कब मना कर दिया कि हम 400 पार नहीं आ रहे हैं। हम तो उतनी दमदारी से आज भी कर रहे हैं। हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। चाहे सतना बात कर लो, रीवा की बात कर लो, होशंगाबाद की कर लो, जहाँ पे इनको समझ में है वहां की बात कर लेकिन सर केशवानी जी, लेकिन इन जगहों पे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, रीवा सतना की, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहा, लगभग 10 से 15% 2019 के मुकाबले 48% पर सिमट गया। और आप भी अच्छे जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं सर। वोटिंग परसेंटेज जब भी डाउन होता है, जब भी कम होता है, सत्ताधारी पार्टी को इसका नुकसान भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है, हमारा ऐसा आकलन नहीं है। अभी तक तो रिकॉर्ड सर यही रहा है। वोटिंग परसेंट जब बढ़ता है ना, 5, 8, 9%, 10% जब बढ़ता है, तो वो दर्शाता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग निकल के आए, वोट करने लग गए, वोट डालने लग गए, वो उसमें काउंट होता है। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो मैंने आपको बताया कि 4.5 लाख कार्यकर्ता भाजपा ने दामन थामा है उन्होंने। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो पोलिंग बूथ है वो खाली पड़े हुए हैं, उनके पोलिंग बूथ पे बैठने के लिए एजेंट नहीं है इनके पास, और ये संगठन की तुलना करने लग गए। यही है, मैंने यही बताया। फिरोज जी अच्छे इंसान है, पर राहुल गांधी की पार्टी के नेता है। इनको भी वही मुंह का जमा खर्ची करके बातें करेंगे। आप जिस जगह की बात कर लो, जिस क्षेत्र की बात कर लो, हम चहुमुखी, हमने विकास किया है, हम चहुमुखी, हमें जनता आशीर्वाद देगी चारों तरफ से। हम उनका लाड़ भी लेंगे, प्यार भी लेंगे, दुलार भी लेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। जनता हमसे कनेक्टेड है। जनता कांग्रेस से विमुख हो गई है। अगर ये फिरोज जी जितनी चिंता भाजपा की कर रहे हैं ना, उतनी चिंता अगर ये नहीं तो केशवानी जी, सिद्दीकी साहब को भाजपा की चिंता है, इंसान भी अच्छे यहाँ भी कह रहे हैं, तो फिर अपने पाले में ले लीजिए सिद्दीकी साहब को भी। सिद्दीकी साहब आए, बिल्कुल उनका स्वागत है, पर क्या है कि
मैंने क्या बताया, अभी ये राहुल गांधी की पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। इनको अभी उनको वही के वही 20 साल पुराने जिस इश्यूज को लेकर कांग्रेस चुनाव में आती थी ना, अभी भी उसी इश्यूज को लेकर आ रही है। और सिद्दीकी जी निश्चित रूप से उन्हीं को इर्द गिर्द घूम कर बातें कर रहे हैं। पर जनता, देश की जनता मोदी जी के साथ है, प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ है। और हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब 4 जून को हम रिजल्ट के दौरान बैठेंगे, आपको हम मिठाई लेके आएंगे, हमारे फिरोज भाई को भी खिलाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। चलिए ठीक है केसवानी जी, 4 जून का इंतजार है। लेकिन आज सिद्दीकी साहब जिस तरीके से बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है कि आप राहुल गांधी के पार्टी से हैं, कांग्रेस के पार्टी से हैं, वाकई अब वो समय नहीं रहा, अब थोड़ा सा अपडेट आपको होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पुराने के किए हुए कार्यों के आधार पर जनता आपको वोट देगी, तो शायद अब वो दिन नहीं रहा। आपका संगठन कमजोर है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। वोटिंग परसेंटेज की बात आई, केसवानी जी ने कहा कि हमारा जो संगठन है, जो हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोगों को घर से वोट करवाने के लिए ले आते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत, हम भी ग्राउंड में गए और ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं दिया। कहीं ना कहीं निराशा तो रही है। निराशा इस बात की भी रही है कि मोदी अब सीधे 400 पार का नारा दे दिए हैं। मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, यानी कि 400 पार भारतीय जनता पार का पा रही है। तो फिर कांग्रेस और अन्य दलों को हम वोट क्या दे रहे हैं? हमारा वोट तो बेकार जाएगा। तो इस कड़ी धूप में हम लाइनों में क्यों लगे, हम घर का काम करें। कुछ ऐसा भी देखने को मिला है सिद्दीकी जी। नहीं तो अभिषेक जी, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ। कि अगर आपका वोटर निकल के आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर उसको वोट दे रहा है, तो फिर ये बैठकें क्यों हो रही है रात रात भर? और क्यों विधायकों से कहा जा रहा है कि आप घूमिए क्षेत्रों में और जो जिसके यहाँ टर्नआउट ज्यादा होगा हम उसको मंत्री पद देंगे? ये ऐसी खबरें क्यों आ रही है मीडिया में? और अच्छे प्रतिष्ठित अखबारों में आ रही है ये खबरें। और ये खबरें ये भी आ रहा है और दूसरे नेता भी बयान दे रहे हैं कि कार्यकर्ता निकले, लेकिन इनका कार्यकर्ता नहीं निकल रहा है बाहर। जो फ्लोटिंग वोट था वो नहीं निकल रहा है बाहर, क्योंकि कोई वेव नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो वोटर है वो बाहर आ रहा है और उसको सरकार बदलनी है। जो लोग महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, वो आ रहा है। हम तो कहीं चिंता नहीं कर रहे हैं कि वोटर टर्नआउट क्यों कम आ रहा है, क्या परेशानी, क्योंकि हम रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारा वोट बेस है, जहां भी पोलिंगों पे हमारा वोट बेस है, हम उसका ध्यान रखते हैं कि ये हमारी विचारधारा का वोट आ जाना चाहिए। सर सिद्दीकी जी, हमने आपके पार्टी के विचारधारा को डगमगाते हुए देखा है इन दिनों में। बहुत सारे आपके नेता हैं जो कई बार राज्यसभा रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम लिए। कैसा संगठन है, कैसा आप लोग काम कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे? बड़े जो नेता हैं जिनको आप पिलर बोलते थे, वो तक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। कौन सी विचारधारा सर, मुझे समझ में नहीं आती है। नहीं, वो ईडी का जो डर है, हाँ। पूरे देश में है वो। आप देखिए केजरीवाल अंदर गए, हेमंत सोरेन अंदर गए, पूरे देश में यही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़े कैलकुलेटिव तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है। इनको पता था कि भोपाल और होशंगाबाद की सीट हम लूज कर रहे हैं, तो ये एक हमारे बड़े नेता को ले गए। लेकिन जनता को कहां तक रोकेंगे ये? जनता कैसे रोकेगी? अगर कैलकुलेशन इनका सही है तो फिर 400 पार का भी कैलकुलेशन तो सही हो सकता है। हो रहा होता तो मैंने आपको क्या कहा, ये राहुल गांधी की पार्टी के हैं जी। ये इसीलिए बोल रहे भोपाल जा रही है। भोपाल 3.5 लाख से दिग्विजय सिंह से बड़े नेता को आपने उतारा क्या मैदान में? दिग्विजय सिंह को 3.5 लाख वोटों से ज्यादा जनता ने घर बिठा दिया। अरे भाई साहब, 10% वोट नीचे गिर रहा है। आपको पता है पहले चुनाव में 76 लाख वोट कम गिरा है। आप जब ईवीएम खोलेगी ना, तो ईवीएम में रोना शुरू कर दोगे आप लोग की ईवीएम की ये आप जनता के बीच आते नहीं हो, बातें राहुल गांधी जैसी करते हो, जनता कैसे वोट देगी आपको? अरे 29-0 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी तो अब ये मान ही अरे 29-0 तो हम आ ही रहे, हम तो उतना ही बोल रहे हैं आपको। 25 हो रहा है। पर क्या है आप समझ से बाहर बातें करते हो। अभी आप बोल रहे हो भोपाल की सीट आप जीतोगे, होशंगाबाद आप जीतोगे। अरे एक सीट नहीं जीतोगे, आप लिख लो आज की तारीख में, एक सीट नहीं जीतोगे भाई। आप क्यों चिंतित है? मोदी जी अलग चिंतित है कि वो नागपुर पहुंच गए, रेशमबाग, और जाके आपकी चिंता हो रही है कि आपके साथ जनता क्या करेगी? जो टीवी पे बैठ के जो जगह भी मिलना कम हो जाएगी। ठीक है, आप खुद ही कह रहे हैं कि अब हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं बदलेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम तो पहले ही नहीं, हम तो हम वो लोग नहीं है जो मजहब के आधार पर देश के बंटवारे कर दें। हम के संविधान, आपको शरीयत मानना है तो आप उधर चले जाओ, आपको संविधान मानना है तो इधर चले आओ।
ये सब चीजें आपकी कांग्रेस की देन है। तो आप भाई उसी तक सीमित आपकी परेशानी में, आप बहुत परेशानी में है दुर्गेश भाई, हड़बड़ा रही है अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा, मुद्दे बहुत बदलती अच्छा, जा बहुत रही है। अच्छा। हर चरण के बाद मुद्दे बदलती है। पहले विकसित भारत, 400 पार, मोदी की गारंटी, फिर वो खत्म हो गया तो अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आ सब उसी के इर्द गिर्द चुनाव है, मोदी की गारंटी है, विकसित भारत है। अब जो है मंगलसूत्र पे आ गए आप। अरे भाई एक तरफ रहो ना, कि क्या करने वाले हो, मोदी की गारंटी। सेन पेट्रोदा किसके नेता है? हमारे नेता है क्या? सेन पेट्रोदा ने क्या बोला? काय का विरासत है, काय की संपत्ति का सर्वे कराएगी कांग्रेस? हमारे काय की संपत्ति का संपत्ति का सर्वे कराएगी कांग्रेस, ये बताओ। बिल्कुल कराएंगे, संपत्ति का सर्वे कराएंगे। क्यों कराओगे सर्वे? देश की जनता को लूटा है, और लूट के पैसा खाया है, उन सबका पैसा जो है धीरज साहू भाजपा में था। जो सांसद तुम्हारा पकड़ा है वो 530 करोड़ से ज्यादा नगद पकड़ाई है, उसके बाद वो भाजपा में था। वो भी अंदर जाएगा, वो भी अंदर जाएगा। आपकी सरकार आप करो ना अंदर उसको। कहीं कुछ नहीं मना कर रहे हैं हम, थोड़ी उसके साथ न 9 मन तेल होगा न किस तरह की बातें कर रहे हो आप फिरोज भाई? सब बातों से निकल जाओ। भाई हम कह रहे हैं आप काबिल आदमी हो, आपकी जगह कांग्रेस जैसी पार्टी में है। आप पढ़े लिखे काबिल लोगों की जगह कांग्रेस में, भाजपा में नहीं आपको है। आपकी पार्टी और राहुल गांधी दोनों मुबारक हो भैया। हमें नहीं कहलवाना है कि हम राहुल गांधी की पार्टी के नेता है। हमारी तो गारंटी माननीय मोदी जी है देश में। मोदी जी की गारंटी पे ही पूरा देश चल रहा है। माना अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन एक दिन आ जाएंगे। आप आ जाइए हमारी पार्टी में, आपको अच्छा लगेगा। आप जैसे ज्ञानी लोगों की जरूरत कांग्रेस जैसी पार्टी में है। देखिए ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। केसवानी जी, आपने ऑफर दिया सिद्दीकी साहब को, सिद्दीकी साहब बोल रहे हैं कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप जैसे नेता को हमारी पार्टी में आना चाहिए। तो केसवानी जी ले लीजिए ऑफर, फिर आप ही मजबूत कर दीजिए कांग्रेस पार्टी को। देखिए, जिसको तो भगवान ही जा रहा है कि मजबूत नहीं हो, उसके जहाज को, डूबते हुए जहाज को हर आदमी छोड़ने जा रहा है। तो जो सत्ते सलाह रहे हैं उनके फिरोज सिद्दीकी जैसे, वो कोशिश करते रहते हैं दिन भर की कोई आ जाए, पर जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का विश्वास, कांग्रेस के लोगों का विश्वास कांग्रेस से खत्म हो चुका है। आने वाले समय में मैं बताना चाहता हूं कि ये कांग्रेस सिर्फ इतिहास की विषय वस्तु बन के रह जाएगी। अच्छा केसवानी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ठीक है ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से बात की, एक दूसरे की बात रखें, लेकिन कहीं ना कहीं से केसवानी जी 2019 और 2014 के बाद जो 2024 के इलेक्शन आया तो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि ये दौर बहुत कठिन था प्रधानमंत्री मोदी और देश के लिए। जो नारे आपने दिया था 2014 में, 2019 में पूरे नहीं हुए। 2019 में जो नारे दिए थे 24 आ गया, फिर भी नहीं हुआ। वही रोजगार, वही बेरोजगारी, वही महंगाई, वो सारी चीजें अभी भी चल रही हैं। तो लोगों को भरोसा कैसे हो, क्योंकि लोग तो 5 साल में एक ही बार निकालते हैं अपनी भड़ास, और उस समय आ चुका है। देखिए, इस चीज को ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि जो हमने 2014 में बोला, हम उन जन आकांक्षाओं पे खड़े होते तब जनता ने हमें 2019 में फिर से जिताने का काम किया। 2019 में हम जिन बातों को लेकर आए थे, आज आप देश की स्थिति तो देखिए, कांग्रेस के समय क्या स्थिति थी, आज स्थिति देश की देखिए। सर तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया, आपको लाया गया। स्थिति खराब थी तभी तो आपको लाया गया, लेकिन अगर आपके समय में खराब स्थिति होगी तो फिर तीसरे ऑप्शन की तलाश जनता कर लेगी सर। नहीं, हमारे समय में कोई स्थिति नहीं है, और तीसरा मोर्चा है कहाँ। जितने भी लोग हैं अपने परिवार को सेट करने वाली पार्टियां हैं, और एक आदमी है जो देश को सेट करना चाहता है, देश के हिसाब से देश को चलाना चाहता है और भारत को। चलिए ठीक है केसवानी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग अलग दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, तो वही कांग्रेस पार्टी भी दावे और वादे हैं कि भाई हमने काम किया है और हम आगे जाके काम करेंगे। सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और दुर्गेश केसवानी जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश और देश में चल रहा है, एक तरफ मोदी का मैजिक क्या वाकई बरकरार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो ये वादे और दावे कर रही है कि हम जनता की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करेंगे, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में किया है उसका खुलासा करेंगे। तो अलग अलग दावे हैं, अलग अलग वादे हैं, लेकिन जनता क्या किन दावों और वादों को याद रखते हुए इस बार ईवीएम में बटन दबा रहे हैं, ये 4 जून को क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहें और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।